हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विश्वनाथ। आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, वो है आपका हेज ब्रिज। ठीक, तो ये जो हेज ब्रिज है ये हम बी के 4th सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लैब का जो आपका प्रैक्टिकल है हेज ब्रिज, इसको परफॉर्म करेंगे। तो ये जो हेज ब्रिज है बेसिकली यूज होता है आपके अननोन इंडक्टेंस को फाइंड करने। ठीक है, तो इसमें और आपके जो मैक्सवेल ब्रिज है उसमें जो बेसिक सा डिफरेंस है वो ये है कि इस केस में हम जो कैपेसिटर है उसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टर को ऐड करते हैं, जबकि मैक्सवेल ब्रिज में हम दोनों को पैरेलल करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसके सर्किट के डायग्राम को, सर्किट अरेंजमेंट्स को। ठीक, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है आपका हेज ब्रिज का डायग्राम का आपका सर्किट डायग्राम, सर्किट में इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमारा जो किट है ये बेसिकली मैंने ये डायग्राम को प्रेफर किया है आपकी जो किट जो हम परफॉर्म करने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का। ठीक है, तो जो इंडक्टेंस हमको फाइंड करना है, हमारे पास दो इंडक्टर्स हैं जो कि हमारे किट में अवेलेबल है, मौजूद है। उनमें से किसी एक का हम क्या करेंगे, इंडक्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आपका जो ब्रिज है इसमें ए बी सी डी में 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं, जिनमें आपका ये अननोन जो है आपका आर्म 1 ए बी जो है, आर्म ए बी जो है उसमें हम अननोन इंडक्टेंस है हमारा, और बी सी में एक वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक है, अब सी डी में आपका कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये आपका R2 जो है फिक्स्ड रजिस्टर है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम आपके इस अननोन इंडक्टेंस को फाइंड करेंगे। तो इसमें जैसा कि हमने हम बाकी सारे ब्रिजेस में देखा है उनकी तरह ही इसमें भी क्या होता है कि हम इस डिटेक्टर में जो डिफ्लेक्शन है थ्रू गैल्वेनोमीटर हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। तो जब भी हमको डिफ्लेक्शन मिलता है गैल्वेनोमीटर में तो उस डिफ्लेक्शन को हम जीरो करेंगे बाय वैरीइंग दिस रजिस्टर R3। इस R3 की मदद से हम एक बैलेंस कंडीशन को गेन करेंगे, जिस बैलेंस कंडीशन में B और D के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जीरो करंट फ्लो होगा। तो उस केस में इस R3 को फाइंड करके इस सर्किट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो अननोन इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू मिल जाएगी R2 R3 C4। ठीक है, तो इस ब्रिज को डिराइव कर सॉल्व करने से बैलेंस कंडीशन की इक्वेशन में के सिचुएशन में कंडीशन में जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस सर्किट को, तो हमको जो इंडक्टेंस मिलता है Lx इक्वल्स टू, जो Lx की वैल्यू है वो किस पर किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, R2 R3 और इस C4 पे डिपेंड करती है। तो इनकी वैल्यूज चूँकि ये R2 और R2 जो है आपका एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, और R3
की जो वैल्यू है हम अपने इस हेज ब्रिज में अराउंड 4.7 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लेते हैं, जो कि वैरी करता है, ताकि हम क्या कर गेन कर सकें, बैलेंस कंडीशन गेन कर सकें। C4 हमारा 0.22 माइक्रो फैराड का है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम जब इंडक्टेंस को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हेज ब्रिज का। तो जैसे कि मैंने पहले एक और चीज़ जो बताया कि जो बेसिक डिफरेंस है किसमें, आपके मैक्सवेल ब्रिज में और हेज ब्रिज में, वो ये है कि देयर इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर इन हेज ब्रिज, जबकि मैक्सवेल ब्रिज में आपको क्या मिलता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलिए अब इसके किट की मदद से हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो है आपका हेज ब्रिज है। हमारे इस हेज ब्रिज में आप देख पा रहे हैं, ये जो आपके सर्किट डायग्राम है, ये एज इट इज़ वैसा ही है जैसा मैंने आपको बोर्ड में एक्सप्लेन किया है। तो अब हम यहाँ इस हेज ब्रिज में हमारे जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इस सर्किट में देखिएगा आपके जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, R2 जो है ये आपका R2 100 ओम का है, R3 4.7 किलो ओम का है, जो कैपेसिटर है वो 0.22 माइक्रोफैराड का है, और आपका R4 जो है अगेन 100 ओम का है। तो एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो R2 है वो वही वैल्यू है ना। वेरीफाई कर लेते हैं कि R2 की वैल्यू 100 ओम ही है। तो देखिए हम अपने एक मल्टीमीटर की मदद से हम चेक कर पा रहे हैं कि जो आपका R2 है, R2 की वैल्यू जो है 100 ओम है। अब हम क्या करते हैं कि R3 को भी सिमिलरली मेज़र कर लेते हैं। तो R3 की वैल्यू को भी हम मेज़र कर लेते हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये अब हमारा R3 जो है एक वेरिएबल रजिस्टर, इसका फुल रेंज हमने देख लिया कि इसका जो फुल रेंज है आपका वो 7.4 किलो ओम का है, ठीक है। अराउंड 7.47 है, ठीक है। 7.47 किलो ओम का जो है आपका क्या है, ये R3 का रजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम सिमिलरली R4 की वैल्यू भी मेज़र कर लेते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये R4 है, इसकी जो वैल्यू है वो देख पा रहे होंगे आप 99.8 ओम, ठीक है। तो यह आपके R4 की वैल्यू जो है 100 ओम ही है अराउंड। अब हम क्या करते हैं कि कैपेसिटेंस की भी वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो कैपेसिटेंस है इसको भी चेक कर लेते हैं। ये जो है हमारा कैपेसिटेंस है, देख रहे होंगे आप कि ये 206.9 नैनो फैराड है, ठीक है। तो जब इसको हम माइक्रो फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अराउंड 2.1 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो ये था आपके सर्किट कंपोनेंट जो कि आपके ब्रिज कनेक्शन में दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि चूँकि सारे एलिमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं, तो अब हम इस किट से परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम को कनेक्शंस को चेक कर लेते हैं। तो चलिए आइए कनेक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इस अननोन इंडक्टेंस Lx1 की वैल्यू फाइंड करूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कनेक्शंस करता हूँ। तो सारे कनेक्शन जो दिए हुए हैं आपको, उनको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, जॉइंट करना है, जिससे कि आपका पाथ कंप्लीट हो जाए। हम इस गैल्वेनोमीटर की मदद से क्या करेंगे कि जो भी डिफ्लेक्शन है
उसको कम करने की कोशिश करेंगे। फाइनली हमको जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा तो हम जो आपके स्टेबल कंडीशन है उसको गेन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये ऑलमोस्ट सर्किट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। हमने सारे कनेक्शंस कर लिए। ठीक है, तो यहाँ जो हमारी सप्लाई है ये इंटरनली कनेक्टेड है। ठीक है, थ्रू इस सप्लाई से। तो अब हम क्या करते हैं कि पावर ऑन करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। तो चूंकि हमारा ये सर्किट कंप्लीट है, तो इस सर्किट कंप्लीट होने के बाद हम देख रहे हैं कि इस गैलोमीटर में हमको फुल रेंज का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल रजिस्टर की मदद से हम इस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और जिससे कि चेक करेंगे कि आपका जो रेजिस्टेंस है, मतलब आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाए, जिससे कि हम अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र कर लें। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है। बैलेंस कंडीशन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में चूंकि हमको मालूम है कि हमारा R2 जो है वो 100 ओम का है, और हमारा जो R3 है वो हम अभी मेज़र कर लेंगे, और जो हमारा कैपेसिटर है इसकी वैल्यू को हमने चेक कर लिया ऑलरेडी। इसकी जो वैल्यू है वो 0.22 माइक्रोफैराड है। अब हम मल्टीमीटर की मदद से इस R3 की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको मेज़र कर लेंगे, और उसकी मदद से इस अननोन रजिस्टर LX1 की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। चलिए अब इस रेजिस्टेंस R3 की वैल्यू को चेक करते हैं। तो हम इस R3 की जो वैल्यू है विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर हम मेज़र कर रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू हमको मिल रही है वो है अराउंड 3.166 किलो ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस जो फॉर्मूला है LX = R2 R3 C4, जिसमें C4 0.22 माइक्रोफैराड है और R2 100 ओम है, उसमें R3 की वैल्यू 3.166 किलो ओम पुट करते हैं, तो हमको अननोन इंडक्टेंस LX1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम सेम प्रोसीजर हम अब फॉलो करते हैं टू मेज़र LX2 अननोन रजिस्टर इंडक्टेंस LX2 को फाइंड करने के लिए। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, यहाँ देखिए हमने अब क्या किया हुआ है, LX1 को ओपन कर दिया है और हमको मेज़र करना है LX2, तो LX2 को सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है। हमारी बाकी पूरी अरेंजमेंट सेम रहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम अपने पावर सप्लाई को ऑन करेंगे और उसकी मदद से चेक करेंगे कि LX2 की वैल्यू कितनी आती है। तो चलिए अब LX2 को मेज़र करते हैं। हम क्या करते हैं, पावर स्विच को ऑन करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमको जो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस डिफ्लेक्शन को कम करें और स्टेबल कंडीशन को गेन करें। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल कंडीशन को गेन करने के लिए हम इस वेरिएबल रजिस्टर की मदद से इस रेजिस्टेंस को वैरी करेंगे, और ठीक, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमको जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो इसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि अब ये जो R3 की वैल्यू होगी, उस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमको अननोन इंडक्टेंस मिल जाएगा, LX2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इस अननोन रेजिस्टेंस R3 को, जो कि वेरिएबल है, उसको हम फाइंड करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने इस R3 को हम इस मल्टीमीटर की मदद से मेज़र कर रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू आ रही है 1.1141156। ठीक है, तो ये 1.11 किलो ओम आ रहा है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को हम ठीक है, ये 1.12 किलो ओम के अराउंड आ रहा है।
तो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं Lx इज टू R2 R3 C4 की वैल्यू में, तो हमको अननोन इंडक्टेंस Lx2 की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो Lx2 है ये हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका हेज ब्रिज जिससे हम अननोन इंडक्टेंस को मेज़र करते हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।